क्लास 10 का रियल नंबर करते हैं। रियल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर वो नंबर हैं जिसके अंदर रैशनल एज वेल एज इरैशनल नंबर्स आते हैं। इसके अंदर एक नया शब्द आपको सुनने को मिलेगा, लेमा। व्हाट इज लेमा? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। जिस तरह से थ्योरम्स होती हैं कि आप थ्योरम प्रूव कर रखी है, उसके बाद आप उसको यूज़ करते हो कुछ नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उनका प्रूफ देने के लिए। इसी तरह से लेमा भी यही है। अब यूक्लिड्स लेमा ऑफ डिवीजन, ये हमारे सिलेबस में है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? अगर दो नंबर्स हैं ए और बी, दो अलग नंबर्स हैं, सच दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से, तो ऑब्वियसली आप डिवाइड करोगे ए को बी से, तो कुछ कोशेंट और कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर आने के क्या चांसेस होंगे? रिमाइंडर या तो ज़ीरो होगा, या उस नंबर से जो कि डिवाइज़र है, बी जो डिवाइज़र है, इससे रिमाइंडर छोटा ही आएगा। कभी इसके बराबर इससे बढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ए और बी दो नंबर्स हैं सच दैट ए ग्रेटर है बी से, तो ए को हम लिख सकते हैं बी इंटू सम कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर लाइज बिटवीन 0 एंड बी। एंड 0 के बराबर भी हो सकता है रिमाइंडर, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा ही रहेगा, b के बराबर भी नहीं हो सकता। दिस इज डिवीजन लेमा। बहुत सिंपल है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। डिवीजन लेमा, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू। a और b दो नंबर्स लेके b छोटा है, तो a इज इक्वल टू बी इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर की आपको सिचुएशन बता दी गई। HCF निकालना हमें पहले से आता है, पर इसको डिवीजन लेमा से हम कैसे निकालेंगे? 135 एंड 225 का निकालना है। अब 225 ग्रेटर है, रफ में हम करते हैं 225 ले लो और उसे 135 से डिवाइड करें। 1 जा 135 जाएगा, 92 जा 180 होता है, तो 1 जा ही जाएगा ये। यहाँ ख़त्म हो गया। तो दिस लास्ट डिवाइज़र इज़ द HCF, ये नंबर हमारा HCF होता है। अब इसे डिवीजन लेमा में किस तरह से लिखना है? यू हैव टू राइट सम स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, इसमें हमने ले लिया A इसको लिया, B इसको लिया, A 225, B लिया 135, तो A इज इक्वल टू, यानी 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1, 135 के साथ कोशेंट क्या आया? 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया? 90, राइट। 225 135 से डिवाइड किया तो कोशेंट आया 1 एंड रिमाइंडर 90। सेकेंड स्टेप में अब हम 135 को 90 से कर रहे हैं। 135 को अगर 90 से डिवाइड किया तो 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 एंड रिमाइंडर इज 45, राइट। इसी का थर्ड स्टेप अब लेंगे। अब 45 डिवाइज़र हो गया, 90 को डिवाइड करेगा वो। 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या बचा? 0। जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इस मतलब हमारा लास्ट डिवाइज़र जो था 45, ये बन गया HCF। Therefore HCF is 45। डिवीजन लेमा ये इस्तेमाल किया हमने। ये यूज़ करके HCF निकालना आपको पहले से आता है, इसको डिवीजन लेमा में लगा के आपको प्रूव कर देना है कि ये इस तरह से चल रहा है कि डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू B इंटू कोशेंट
प्लस रिमाइंडर इस फॉर्म में हर स्टेप का लगा दिया। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट करते हैं। 196 और 38220 का HCF निकालना है। रफ वर्क पहले कर लेते हैं। 38220 196 डिवाइज़र लेके 1 सा 196 जाएगा, नहीं 980। सो दिस इज द डिवीजन। इसके अंदर 196 से इसको डिवाइड किया और एक ही बार में मतलब 195 टाइम्स में ये चला गया। दैट मीन्स यूजिंग डिवीजन लेमा अगर डिवीजन लेमा से लिखें हम तो A इज दिस 38220। A ये है, B ये है, ये B और ये A। A इज इक्वल टू B इंटू कोशेंट, B इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 आते ही जो डिवाइज़र होता है वही HCF हो जाता है। तो डिवाइज़र ये 196 है, तो सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर HCF is the last divisor 196। फर्स्ट डिवाइज़र ही लास्ट डिवाइज़र हो गया, HCF आ गया 196। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में 867 और 255 का HCF निकालना है। तो रफ वर्क कर लेते हैं पहले। 867 एंड 255 into 3 7 2 0 1 255, ये 2 जा जाएगा 204 102 डिवाइड हो रहा है ये 2 टाइम्स 102 एंड द रिमाइंडर इज 0। So this is the HCF. Now how to write it according to the lemma? Using division lemma, 867 is equal to 255 into 3 plus remainder 102, right? 867 255 into 3 and remainder is 102। now next 102 डिवाइज़र है और डिवाइड हो रहा है 255, तो 255 is 102 into 2 plus remainder बचा 51, right? second step this, now 51 becomes divisor and 102 is divided, so 102 is equal to 51 into 2 plus remainder 0 remainder आ गया, that means this is the HCF। since remainder is 0 therefore HCF is 51, right? now let's move to the second question। second question is B इसके अंदर दे रखा है 6, A कोई नंबर है such that show that any positive odd integer is in form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5।
any number is in form of either 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. So let there be a number this is second question, be a number a, ठीक है, और b तो है 6, b यहाँ पे है 6, तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा a is equal to 6 into quotient plus remainder, where remainder कहाँ लाई करेगा, remainder lies between 0 and 6. 6 से ये छोटा ही रहेगा, 0 के ये बराबर भी हो सकता है. That means the possible values of R क्या क्या हो गई, R 0 1 2 3 4 and 5, राइट. तो इसका मतलब ये या तो 6q प्लस 1 होगा, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5. बट आप क्वेश्चन में ध्यान दें तो इसके अंदर बोला है इन्होंने कि ऑड इंटीजर्स, और इंटीजर अगर है तो ऑड इंटीजर कभी भी इस फॉर्म में नहीं हो सकता, ये रूल आउट हो जाएगा, क्योंकि 6 इंटू क्यू इज एन इवन नंबर, 6q इज इवन, देयरफॉर 6q प्लस 0 भी है, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर इवन, राइट. ये इवन नंबर हैं, हमसे ऑड नंबर मांगे गए हैं, तो ऑड पॉसिबल नंबर्स आर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5. तो ये प्रूव हो जाता है. जो इन्होंने प्रूव करने को कहा कि एनी नंबर और इंटीजर, पॉजिटिव और इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ दीज 3. और इंटीजर बोला है इसलिए हमने पहले डिवीजन लेमा के हिसाब से देखा कि अगर b की वैल्यू 6 है, b 6 है, तो a इज 6 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर लाइज बिटवीन 0 एंड 6, 0 एंड 6 के बीच में लाई कर रहा है. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ रिमाइंडर हो सकती है 0 1 2 3 4 5. अब 6q इटसेल्फ एक इवन नंबर है, तो ये सारे नंबर्स जो पॉसिबल नंबर इसके अंदर आए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, रिमाइंडर ये लगा के ये सारे आए, इनमें से रूल आउट हो जाते हैं ये 6q, क्योंकि ये इवन है. 6q प्लस 2 इज ऑल्सो इवन, 6q प्लस 4 इज ऑल्सो इवन. तो ये सारे इवन नंबर हैं, इनको हम हटा देंगे. तो ये हटाया और ये, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं और आंसर में इन्होंने ऑड मांगे हैं. तो 6q इवन है, तो ये सारे इवन है, तो सिर्फ ऑड नंबर्स आर किस फॉर्म में, या तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 जो रिमेनिंग नंबर्स हैं. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. क्वेश्चन में गिवन है कि 616 आर्मी कंटिजेंट हैं और 32 बैंड मेंबर्स हैं, इनको इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में चलना है. तो बताना है कि कितने नंबर हो सकते हैं दोनों कॉलम्स में. इसका मतलब इन दोनों का फैक्टर होना चाहिए उस नंबर को, जो इसको भी पूरी तरह डिवाइड कर दे, इसको भी पूरी तरह डिवाइड कर दे, इक्वल नंबर्स में दोनों के आ सकें. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट HCF ऑफ 616 एंड 32. व्हाट विल वी डू? फिर से वही रिपीट करेंगे. 616 32 से करना है, 1 ज़ा 32,
ये बचे 8 एंड 32 इज़ हेयर, 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर जहाँ 0 आया तो दिस इज़ द HCF। ओके, सो HCF इसका यूक्लिड्स लेमा लगा के, अकॉर्डिंग टू लेमा या अप्लाइंग लेमा, लेमा लगा के 616 इज़ 32 इंटू 19 प्लस 8 रिमाइंडर है। नेक्स्ट इज 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0, रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर HCF इज 8। दैट मीन्स कॉलम कितने कितने का होना चाहिए, 8 8 का कॉलम होना चाहिए। दिस इज द आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन is clear to you? Now let's move to fourth question. फोर्थ क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करके प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। तो हम कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसमें हमें 2-3 चांसेस मिल जाएं ये शो करने के लिए। तो हम b को 3 ले लेते हैं, लेट a बी अ नंबर, और 3 लिया हमने b को, तो नंबर क्या बना, a इज इक्वल टू 3q प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कहाँ लाई करेगा, रिमाइंडर लाई करेगा 0 एंड 3 के बीच में, 3 से तो छोटा, 0 के भी बराबर, राइट। तो पॉसिबल नंबर्स हैं 3q प्लस 0 यानी 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब ये हमारे पास 3 नंबर हो गए। इन तीनों को हमें क्या प्रूव करना है कि या तो इनका स्क्वायर निकाला जाए। तो ये किस फॉर्म में होंगे, 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो हम इनका स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर ऑफ एक एक करके लेते हैं, 3q, 3q का स्क्वायर लिया तो वो हो जाएगा 3q स्क्वायर, ये आया 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को हम 3m लिख सकते हैं ना, 3 कॉमन निकाला तो 3q स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इन फॉर्म ऑफ विच इज इन द फॉर्म ऑफ 3m वेयर m कितना है, m है 3q स्क्वायर, राइट। अब हम सेकेंड नंबर को लेते हैं 3q प्लस 1। तो स्क्वायर ऑफ 3q प्लस 1 वो क्या होगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, जो खुलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से, राइट। अब देखो 3m या 3m प्लस 1, इन दोनों में से तो 3 कॉमन निकल रहा है, इसमें से नहीं निकल रहा, तो ये 3m की फॉर्म तो हो नहीं सकती, 3m प्लस 1 की फॉर्म हो सकती है। इसमें से 3 कॉमन निकाल लें तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ठीक है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। 3m प्लस 1, m कितना है, m ये रहा, वेयर m इज 3q स्क्वायर प्लस 2q, राइट। अब ये रह गया तीसरा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ 3q प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab 12q प्लस b स्क्वायर 4, राइट। इसको हम 3 कॉमन निकालें तो फर्स्ट 2 में से 3 निकल रहा है, बल्कि इस 4 को भी ब्रेक कर लेंगे हम, इसको हम ऐसे कर लेंगे, दिस बिकम्स 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, राइट। इसमें से भी एक 4 के
पीसेस कर लिए 3 and 1। अब इनमें से 3 निकल आएगा कॉमन, 3 निकाला, 3q² प्लस 4q प्लस 1 and this plus 1, right? So this is also in form of 3m plus 1, which is in the form of 3m plus 1। अब इसमें m कितना है, ये रहा, m इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1, राइट। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो या तो 3m की फॉर्म में होता है या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है। तो हमने 3 नंबर्स ले के लिए कि ताकि हमें 3 इंस्टेंसेस मिल जाए, इसलिए हमने b को 3 रख लिया, b 3 रख लिया। a इज इक्वल टू bq प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में होता है हर नंबर, और रिमाइंडर कहाँ लाई करेगा, 0 और 3 के बीच में, जिसमें 0 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब ये हो सकता है 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3 नंबर पॉसिबल हैं। इन तीनों के हमने स्क्वायर्स निकाल लिए, स्क्वायर निकाला, ये 3q की फॉर्म आ गई, 3m की फॉर्म आ गई, जहाँ m है ये, और इसका स्क्वायर निकाला, a² प्लस 2ab प्लस b², इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है, इनमें से ये प्लस 1, तो हो गई 3m प्लस 1 की फॉर्म, वेयर m इज दिस। और 3q प्लस 2 तीसरा नंबर जो था, इसका स्क्वायर निकाला, a² प्लस 2ab प्लस b², इसमें से ये 4 को हमने 3 प्लस 1 ले लिया ताकि इसमें से 3 कॉमन निकाल सकें, ये प्लस 1, 3m प्लस 1, ये भी प्रूव हो गया। सो फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन इज यूक्लिड लेमा को यूज़ करते हुए आपको प्रूव करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। अगेन हम वो ले लेते हैं 3m प्लस 1 के फॉर्म, यानी लेट a बी 3 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। 3 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर मतलब b की वैल्यू हमने 3 ले रखी है, तो रिमाइंडर कहाँ लाई करेगा, 0 और 3 के बीच में, 3 से तो छोटा ही रहेगा, 0 के बराबर भी हो सकता है। दैट मीन्स पॉसिबल नंबर्स होंगे 3q प्लस 0 यानी 3q, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। अब इनके क्यूब्स को हमें प्रूव करना है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म है। तो क्यूब ऑफ 3q, 3q का क्यूब निकालें तो ये आएगा 3q का क्यूब विच इज़ 27q क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 9 इंटू 3q क्यूब, राइट, विच इज़ इन फॉर्म ऑफ 9m, राइट, 9m। m क्या हो गया, ये, वेयर m इज 3q क्यूब। क्यूब ऑफ सेकेंड नंबर लें, क्यूब ऑफ सेकेंड नंबर क्या है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, इसका क्यूब लें तो वो हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब, 3 3 से 9 3 27q क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, दैट मीन्स 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। 3 में से 9 कॉमन निकल रहा है, इन तीनों को इकट्ठा रख लें, 1 को कर दें पीछे, तो ये निकलेगा 9, निकाल के 9 3 ज़ा 27q क्यूब प्लस 9 3 ज़ा q स्क्वायर प्लस 9 इंटू ये q और प्लस 1 पीछे, हो गई 9m प्लस 1 की फॉर्म, 9 इंटू सम नंबर प्लस 1।
which is in the form of 9m plus 1. अब हम लेते हैं तीसरा 3 plus 2, क्यूब ऑफ 3 plus 2 यानी 3 plus 2 का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब 2 to the 4 to the 8 प्लस 3ab a प्लस b प्लस 2, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 ज़ा 54 क्यू स्क्वेयर प्लस 18 2 ज़ा 36 क्यूब, राइट। 9 इन तीनों में से कॉमन निकल रहा है, 8 पीछे रह जाएगा। 9 कॉमन निकाला, 9 3 ज़ा 27 प्लस 9 6 ज़ा 54 प्लस 9 4 ज़ा 36 क्यूब एंड प्लस 8 पीछे हो गई ना फॉर्म, विच इज इन फॉर्म ऑफ of 9m plus 8, राइट। इसमें पूछा था कि every number can be expressed, cube of every number can be expressed in the form of 9m या 9m plus 1 या 9m plus 8। हमने 3 पॉसिबल ये नंबर्स ले लिए, 3q plus 1, 3q plus 2। इनके अलग अलग हमने क्यूब निकाले, पहले वाले का क्यूब निकाला वो 9m की फॉर्म में आ गया, सेकेंड वाले का क्यूब निकाला वो 9m plus 1 की फॉर्म में आ गया, थर्ड वाले का क्यूब निकाला वो 9m plus 8 की फॉर्म में आ गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। सो एक्सरसाइज 1.1 इज फिनिश्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.2, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन इज express each of the number as product of prime factors. That means we have to do prime factorization of these numbers. 140, we can write 140 as 2 into 2 into 5 into 7, 156. 3 13s and 13 1s. So we can write it as 2 into 2 into 3 into 13. Next is 3825. 3825. 5 7s are 35, 6 are 30, 5s are 25, 5 1s are 5, 5s are 25, 3s are 15, 3 5s are 15 and 3 1s are 3, 17 3s are 51 and 3 1s are 3. 5 into 5 into 3 into 3 into 17. 3 into 3 into 5 into 5 into 17, right? Next number 5005. 5005. 5 1s are 5, 0 0 1, 11 9s are 99, 11 1s are 13, 7s are 91 and 7 1s are 7. 7 5 into 7 into 11 into 13, right? 7429. 7429. 13 5s are 65,
नो ये 13 से भी नहीं जा रहा है, 7 4 2 9 जाएगा 17, 4 ज़ा 68, 17 3 ज़ा 51, 17 7 ज़ा 19, 2 ज़ा 38, 3 ज़ा 57 एंड 23 इंटू 1 आ गया ये 17 इंटू 19 इंटू 23. So the first question was just this. You have to just find out the prime factors of the numbers. Question 2 में हमें find out करना है 26 और 91 का HCF और LCM and then we have to prove that HCF into LCM is equal to product of the numbers. जब भी हम दो नंबर का HCF LCM निकालते हैं तो HCF और LCM को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है, तो निकालना भी है और उसके बाद ये फैक्ट को प्रूव करना है. सो 26 और 91 का HCF LCM निकालने के लिए 26 के फैक्टर्स निकालेंगे. 13 2 ज़ा 26, 91 के फैक्टर्स हो गए 13 7 ज़ा 91. HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी इन दोनों में कॉमन होगा 13 हो गया. एंड LCM लेते टाइम हम लेते हैं, लेने हमें सारे फैक्टर्स होते हैं. जो फैक्टर अगर 2 बार 3 बार ज़्यादा बार जो आ रहा है हमें वो लेना होता है. अगर एक ही फैक्टर 2 बार आ रहा है तो दोनों में से जिधर ज़्यादा बार आ रहा है, जितने ज़्यादा टाइम्स आ रहा है वो लेना होता है. अभी तो 13 हमारे पास एक ही बार है, दोनों में एक एक बार ही है, इसलिए हम LCM में 13 को एक ही बार लेंगे और 2 को भी लेंगे और 7 को भी लेंगे. यानी कोई भी फैक्टर छोड़ना नहीं होता. जो फैक्टर अगर 2 जगह है तो उसमें से हमें देखना है जो ज़्यादा बार है वो लेना होता है. 13 2 ज़ा 26, 26 इंटू 7 182. So now we have to prove that LCM into HCF is equal to first number into second number. LCM 182 into HCF 13 is equal to first number 26, second number 91. 182 into 13 करके देखेंगे. Two 3 6 6 and 26 into 91 into 91. This is also 2 3 6 6. Hence proved. Right? Now let's move to the next question. सेकेंड पार्ट अगेन HCF LCM फाइंड आउट करो और उसको प्रूव करो कि ये इक्वल आता है. 510 एंड 92, 510 एंड 92. 510 के फैक्टर्स अगर हम करें 51 इंटू 10, 2 इंटू 5 10 हो गया. 51 इज 17 इंटू 3, राइट. एंड 92 46 यानी 23 इंटू 2 इंटू 2. प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लिया. नाउ HCF विल बी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी इनमें कॉमन लिया जा सकता है. एक 2 कॉमन लिया जा सकता है और कुछ भी नहीं, सिर्फ 2. तो HCF इज 2. LCM
एलसीएम के लिए 2 यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो जो ज़्यादा बार है हमें वो लेना है। तो 2 एक बार, 2 बार, तो हमें लेना है 2 को 2 बार। 3 अकेला यहीं है, 3 को लेना है 5, 17 एंड 23। $391 इन दोनों का प्रोडक्ट इनटू 10 एंड 6, 60, 2 3 6, 10 60, 6 9 54, 6 3 18, 19 20, 23, 2 3 4 6 0, ये इन सब का प्रोडक्ट आ गया, राइट। तो दिस इज LCM and this is HCF. Now we have to prove that HCF into LCM is equal to first number into second number. HCF into LCM 2 3 4 6 0 is equal to 510 into 92 2, राइट। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे HCF LCM का। ये तो आसान है, 2 0 0, 2 6 12, 2 4 8 9, 2 3 6 एंड 2 2 4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे 510 इंटू 92। फोर 6 9 2 0, राइट। 51 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था, 510 के लिए एक 0 एक्स्ट्रा लग गया, ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है। नाउ वी मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। ये काफ़ी इजी सा चैप्टर है, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है ये। HCF LCM बहुत पहले क्लासेस में किया हुआ है, मार्क्स लेने वाला चैप्टर है ये, एक तरह से फ्री के नंबर हैं। इस चैप्टर में उतना टाइम नहीं लगता जितना बाकी की प्रिपरेशन में लगता है। थर्ड इज 336 एंड 54, 336 एंड 54, 336 के फैक्टर्स कर लेंगे। दिस इज थर्ड पार्ट, 3 3 6, 3 1 1 2 4 times 2 into 3 into 7, right? And second number is 54, 54, 6 9 54, right? अब इनका HCF क्या निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखेंगे कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, बस फिर यहाँ पे एक 3 है और कॉमन नहीं निकल सकता। तो HCF इज 2 इंटू 3 विच इज 6। LCM लेते टाइम देखेंगे 2 यहाँ पे 4 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो हम ज़्यादा बार लेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 ले लिया। 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो हमें 3 बार को लेना है। जहाँ ज़्यादा बार है वो लेते हैं हम, और लेने सारे फैक्टर्स हैं। 3 बार 3 हो गए। अब उसके बाद 2 3 और एक 7 एक ही बार इधर है, ये ले लिया। इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 2 8 2 16, 3 48, 48 इंटू 63,
8 3024 3024. Now we have to prove that HCF into LCM is equal to product of numbers या number 1 into second numbers, right? HCF हो गया इसका 6, LCM हो गया 3024, product of the number 336 into 54, राइट 336 को 54 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन 18144 same as this, right? Proved. Now we'll move to the third question of the same exercise. Third question is HCF LCM of following integers by applying prime factorization method 12, 15, 21. 12, 15, 21 तीन नंबर्स का HCF LCM निकालना है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 12 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 4 3 = 12 होता है, 2 × 2 × 3। 15 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 5 × 3। 21 के फैक्टर्स 7 × 3। नाउ HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में प्रेजेंट हो, तीनों में एक चीज़ प्रेजेंट है, एक 3, राइट? तो HCF इज 3। LCM में हम लेंगे, ये रहा 3 3 3 3 एक बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 5 और 7 लेने सारे नंबर्स हैं जो दो जगह एग्जिस्ट कर रहा हो, उसमें से जो बड़ा ज़्यादा टाइम्स हो वो। 4 3 = 12, 12 5 = 60, 420, 16 × 7 420, राइट? सेकेंड पार्ट है, हमें चाहिए 17 23 एंड 29 का। 17 23 एंड 29 ऑल ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, सो 17 के फैक्टर 17 ही आएंगे, 23 के 23, 29 का 29 ही फैक्टर होगा। तो HCF इनमें क्या होगा? कॉमन कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ 1। HCF इज 1 एंड LCM हो जाएगा इन तीनों का प्रोडक्ट 17 23 एंड 29। सेवनटीन 23 29 1139 339, राइट? तीन नंबर्स अगर आ जाएं तो उनका किस तरह से HCF LCM निकालना है वो इसके अंदर किया है हमने। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आपने ये देखा, इसमें सारे प्राइम नंबर्स थे। जब भी प्राइम नंबर्स हैं तो उनका HCF निकलेगा 1 और LCM निकलेगा उनका प्रोडक्ट, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन है ही नहीं। तो कोई कॉमन फैक्टर ना बनने की वजह से HCF 1 एंड LCM तीनों का प्रोडक्ट। नाउ 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25, हालांकि ये प्राइम नंबर्स नहीं है, स्टिल को प्राइम्स है। ये को प्राइम्स मतलब आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगेन
8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3, 25 के फैक्टर्स 5 इंटू 5, कॉमन क्या निकला? नथिंग। HCF इज 1। LCM में आपको सारे फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि हम सारे फैक्टर्स लेते हैं। ये 100 हो गया, 3 से 9, 2 ज़ा 18 और पीछे 2 zeros, 1800 LCM, राइट। तो हमने क्या देखा इसके अंदर? अगर नंबर्स को प्राइम हो, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तब भी HCF 1 ही रहेगा एंड LCM क्या हो जाएगा? इन सब के प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा LCM, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है इनमें। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657, 306 एंड 657, ये दो नंबर्स गिवन है, इनका HCF है 9 and you have to find out the LCM। तो हम वो फैक्ट यूज करेंगे, HCF into LCM is equal to product of numbers, HCF is 9, LCM को LCM रहने दो because we have to find this product of the numbers में 306 into 657, तो LCM will be 306 into 657 upon 9, 9 इधर आ गया, 9 3 is 27, 9 4 is 36, 657 into 34, two two 3 3 8, LCM is 2 2 3 3 8, राइट। इस तरह से HCF LCM कुछ मिसिंग हो, दोनों नंबर्स गिवन हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ये आ गया, इसी का सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं, सेम मेथड होगा इसी तरह का। ये क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो हो सकता है मतलब HCF LCM दोनों दे दें, एक नंबर दे दें और दूसरा नंबर फाइंड आउट करना हो, तो उसी तरह से HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर मिसिंग है वो निकल आएगा। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, 6 रेज टू पावर n and n is a natural number। next question है ये question number 5, 6 raised to power n, can it end with 0 और 0 के साथ ये end कर सकता है? नहीं, रीज़न इसका 6 is 2 into 3, राइट। एंड अगर हमें चाहिए 0 एंड में, तो क्या होना चाहिए? 2 5 10, 10 होना चाहिए ना, मतलब उसके फैक्टर्स में 2 के साथ 5 भी आना चाहिए, पर यहाँ 5 तो फैक्टर में है ही नहीं। 6 is this, therefore 6 raised to power n will be 2 into 3 की पावर n, that means 5 is not there, not a factor, therefore 10 is also not a factor, therefore 6 raised to power n cannot end with 0। ending with 0 means 10 का multiple, 10 का multiple means 5 must be present there, 2 and 5, 2 is there but 5 is missing, that means इसका ये possible नहीं है कि इसके end में 0 आ जाए। Now we come to the 7th question। एक पाथ दे रखा है इसके अंदर,
उस पाथ पे 2 जने रन कर रहे हैं, दोनों जने दोबारा किस टाइम पर, कितने टाइम बाद सेम पॉइंट पर मीट करेंगे, ये क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितने टाइम बाद वो मिलेंगे? 18 and 12। इसका मतलब एक सर्कुलर पाथ है, 18 मिनट में एक कवर करता है, एक कवर करता है 12 मिनट में, तो दोबारा वो सेम पॉइंट पे कितने देर में आएंगे? तो वो नंबर जब एग्जैक्ट जहाँ से शुरू किया उसी हिसाब से कि ये 18 मिनट्स में वो 12 मिनट्स में कवर करेगा, तो सेम पॉइंट पे कब आएंगे? तो इसका मतलब वो डिस्टेंस जो है वो मल्टीपल होना चाहिए 12 का एज वेल एज 18 का, राइट? सोनिया टेक्स 18 minutes and Ravi takes 12 minutes। और 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो पॉइंट जो 18 के टेबल में भी आता हो और 12 के टेबल में भी आता हो, वहीं जाके ये लोग मीट कर सकते हैं। तो हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 के फैक्टर्स कर लेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 के फैक्टर्स 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, राइट? अब इसका एलसीएम निकलेगा, 2 यहाँ एक बार आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है, तो हम 2 को 2 बार लेंगे, ज़्यादा बार लेते हैं, और 3 यहाँ पे एक बार, यहाँ 2 बार, कितनी बार लेंगे? 3, 2 बार ना, 2 बार। 6 6 ज़ा 36 minutes, right? This is the answer. So exercise 1.2 is complete. Now we come to exercise 1.3. इरैशनल और रैशनल नंबर्स का आइडिया थोड़ा सा हमने इस चैप्टर के शुरू में ही दिया था। रूट वाले जितने नंबर्स होते हैं इरैशनल होते हैं। इरैशनल नंबर के साथ किसी को ऐड करोगे तो भी इरैशनल आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इरैशनल आएगा, डिवाइड करोगे तो भी इरैशनल, मल्टीप्लाई करोगे तो भी इरैशनल। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल। रूट 5 इज इरैशनल, दिस वी हैव टू प्रूव। रैशनल किस फॉर्म में होता है? P अपॉन Q की फॉर्म में। तो लेट्स टेक इट एज अ रैशनल नंबर। लेट रूट 5 बी आ रैशनल नंबर in the form of A upon B, where A and B are co-prime, राइट? कि कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे हटाकर जो A अपॉन बी के फॉर्म है वो ले लिया। तो रूट 5 इज इक्वल टू A अपॉन बी। नाउ वी डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इधर ले जा सकते हैं। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है। दैट मीन्स a is a factor of a has a factor 5। a का फैक्टर 5 है ना। ये थ्योरम 1.3 जिसमें ये दिया हुआ है कि अगर a स्क्वायर का फैक्टर p है तो इसका मतलब a का फैक्टर भी p होगा। तो a स्क्वायर का फैक्टर अगर 5 है तो 5 a का भी फैक्टर होगा, राइट? a हैज़ अ फैक्टर 5। इसका मतलब
Therefore we can write a को हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू सम नंबर, लेट इट बी c। तो 5 इंटू सम नंबर, a का फैक्टर अगर 5 है तो a इज 5 इंटू समथिंग, राइट। इसे पुट कर दिया हमने 5b², देयरफॉर 5b² इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। 5b² इज इक्वल टू 25c²। स्क्वायर निकाला, 25c² हो गया। 5 से इसे काटो तो ये 5c² आ गया। b² इज 5c²। अब b² के फैक्टर में 5 आ गया, दैट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ b²। b² का भी फैक्टर है तो b का भी फैक्टर हुआ, देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ b का भी फैक्टर है। a का भी फैक्टर 5, b का भी फैक्टर 5, तो इसका मतलब देयरफॉर a अपॉन b, जो हमने यहाँ लिया था, को प्राइम्स लिए था, देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम्स, है ना। जब शुरू में हमने क्या लिया था कि ये को प्राइम है, विच कॉन्ट्राडिक्स आवर सपोजिशन। जो हम सपोज करके चले हैं वो रॉन्ग प्रूव हो गया, देयरफॉर √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर नहीं है, ऑब्वियसली इरैशनल है, राइट। एक बार फिर इसको देखते हैं। √5 को इरैशनल प्रूव करना है तो हमने इसको ले लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है, उसकी फॉर्म a अपॉन b है। a और b दोनों को को प्राइम लिए है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हमने फिर रख लिया √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लिया। स्क्वायर करते ही 5 इज इक्वल टू दिस आ गया। b² को हम इधर ले गए, a² इज 5b², a² इधर 5 आ रहा है, दैट मीन्स a² का फैक्टर 5 है, 5 है फैक्टर, तो इसका मतलब a का भी फैक्टर 5 है। a का फैक्टर अगर 5 है तो a कैन बी रिटन एज 5 इंटू सम नंबर 5c। यहाँ पे हमने 5c लगा दिया, इस a की जगह 5c लगा दिया, a² का 5c² हो गया। स्क्वायर निकाला, ये दिस बिकम्स 25c²। 5 से 5 काटा, b² इज 5c²। अब क्या आया कि इसका मतलब b के फैक्टर में भी 5 आ रहा है। b² का फैक्टर अगर 5 है तो b का भी फैक्टर 5 है। अब a का भी फैक्टर 5, b का भी फैक्टर 5, जबकि हमने a और b को प्राइम्स लिए थे, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स जो हम कह रहे हैं उससे ऑपोजिट चीज़ आ गई, दैट मीन्स जो हम सपोज करके चले हैं दैट इज रॉन्ग। सो राइट इज दैट √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। नाउ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर √3 या √2 को भी इरैशनल प्रूव करना आ जाए तो ये एग्जाम्पल्स में है, मेथड इसका सेम ही रहेगा, बिल्कुल उसी तरह चलेगा। बस यहाँ पे जैसे 3 आ जाएगा तो 3 लगाना है, √2 आ जाएगा तो यहाँ पे 2 लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। इसमें √5 का, √2 का या √3 का, किसी का भी आ सकता है। तो मेथड तीनों का एक ही जैसा सा है कि हम a अपॉन b ले लेते हैं, को प्राइम्स ले लेते हैं, लास्ट में वो को प्राइम्स नहीं प्रूव होते, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है और हमारा स्टेटमेंट सपोजिशन रॉन्ग प्रूव हो जाता है। प्रूव दैट 3 + √5 इज इरैशनल। फिर से क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं कि लेट दिस बी अ रैशनल नंबर, और फिर क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा कहीं पे। कॉन्ट्राडिक्शन आते ही हम फिर कह देंगे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, सपोजिशन रॉन्ग है। तो लेट 3 + √5 बी अ रैशनल नंबर,
rational number हमने ले लिया, rational number a upon b, right? 3 plus root 5 is a upon b. root 5 को यहीं छोड़ते हैं, a upon b minus 3. ये तो हमने रैशनल नंबर लिए ही है. 3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स ही हैं यहाँ पर, दैट मीन्स दिस होल इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट रूट 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर. देयरफॉर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, प्रूव हो जाता है कि हमने जो सपोज किया है कि ये रैशनल नंबर है, दैट इज रॉन्ग. नाउ वी हैव टू राइट a अपॉन b माइनस 3 इज अ रैशनल नंबर, but root 5 is an irrational number. Therefore ये equal नहीं हो सकता. root 5 cannot be equal to a upon b minus 3. So our supposition is wrong. और रॉन्ग है तो राइट क्या है? Therefore 3 plus root 5 is irrational number. दो तरह के प्रूफ्स हो गए, एक तो सिंगल में जैसे रूट 5 रूट 3 या रूट 2 दिया जाएगा, एक इस तरह से किसी के कॉम्बिनेशन के साथ. ऑब्वियसली दिस इज सिंपलर देन दैट. आई थिंक समझ आ रहा होगा. If there is any problem, you can tell me in the comment box. Now let's move to the next. Prove that the following are irrationals. 1 upon root 2. Prove that this is irrational. Again, let 1 upon root 2 be equal to p upon q. तो q is equal to root 2p. q upon p is equal to root 2. q upon p is rational number, whereas root 2 is irrational. Therefore our supposition is wrong. Every time we have to tell supposition is wrong. Therefore 1 upon root 2 is irrational. इसको एक और तरीके से भी देते हैं. नेक्स्ट में हम थोड़ा सा मेथड चेंज करते हैं. 7 रूट 5. प्रूव दैट 7 रूट 5 इज इरैशनल नंबर. तो 7 इज अ रैशनल नंबर. यू नो रूट 5 इज एन irrational number. Therefore 7 root 5 is an irrational number. Reason इसका, if we multiply a rational number by an irrational number, the product is irrational, right? 6 plus root 2 is irrational. इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था. सिक्स प्लस रूट टू, 6 plus root 2. Let 6 plus root 2 be a rational number
P upon Q. तो 6 प्लस √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q. √2 को यहीं छोड़ो, P अपॉन Q minus 6. Now this is irrational. P upon Q minus 6 is a rational number. √2 is irrational. Therefore √2 cannot be equal to P upon Q minus 6. Our supposition is wrong. अब सपोजिशन रॉन्ग है तो राइट क्या है? Therefore 6 plus √2 is an irrational number. So एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है. इसमें सब प्रूफ्स वाले क्वेश्चन है, एक के बाद एक उनको इरैशनल प्रूव करना है. नंबर्स को किस तरह से प्रूव करना है, सिंगल नंबर आ जाए तो कैसे प्रूव करना है, अगर किसी के साथ कम्बिनेशन में आ जाए तो कैसे प्रूव करना है. आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ. थोड़ा सा 9th का जैसे हमने किया था उस तरह की एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 1.4. विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. 13/3125. 3125 के फैक्टर्स कर लो. डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर है 3125. इसके फैक्टर्स करें तो 5 5 25, 25 5 125, 625 एंड 5 3125. सारे फैक्टर 5 में हैं. सारे फैक्टर डिनोमिनेटर के अगर 5 में या 2s में हो या 2s एंड 5s का कम्बिनेशन हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है. तो दिस इज टर्मिनेटिंग, राइट. दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. सेकेंड पार्ट इज 17/8. डिनोमिनेटर के फैक्टर्स किए 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2. फैक्टर्स 2s में और 5s में हो तो टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग. थर्ड पार्ट है 64/455. 455 के फैक्टर्स करेंगे तो सारे 5s और 2s में नहीं आएंगे. 5 9s 45 एंड 5 1s 5. 5 इंटू 13 इंटू 7 नहीं आएंगे क्योंकि मतलब 5s और 2s में नहीं है ना फैक्टर्स, तो नॉन टर्मिनेटिंग, राइट. फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट में है 15/1600. इसके 1600 के फैक्टर्स करेंगे 1600 के तो व्हाट विल यू गेट? 2 2s 4, 2s 8, 2s 16 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. सारे 2s एंड 5s में है फैक्टर्स, दैट मीन्स दिस विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. सिक्स्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट 29/343. 343 के फैक्टर्स लोगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि फैक्टर 7 में आ गए, नॉन टर्मिनेटिंग. सिक्स्थ में है, सिक्स्थ में इन्होंने डिनोमिनेटर ही दे रखा है. सिक्स्थ का डिनोमिनेटर ही 2 स्क्वायर इंटू 5, 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर मतलब 2s एंड 5s का कम्बिनेशन, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग. 129/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, तो दिस इज टर्मिनेटिंग. सेवन्थ में क्योंकि नीचे 7 आ गया इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग. 8th में 5 3s 15 होता है तो 3 आ गया इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग. 9th में 50 है, फैक्टर्स में 2s एंड 5s आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग. एंड 10th में 210 आ रहा है, 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, 3 और 7 आने की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग. आई थिंक ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल गया होगा.
इस तरह से कि डिनोमिनेटर हम निकाल लेते हैं। आगे चलते हैं इसी का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में इनके सबके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको देना है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मीन्स 13 को डिवाइड करना है 3125 से और डेसिमल में देना। आई थिंक इसे करने की ज़रूरत मुझे नहीं है, आप कर लेंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि ये बहुत छोटी क्लास की चीज़ है। डिवाइड करके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका आ जाएगा। हमें पहले से पता चल चुका है कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। अब उसके बाद हर पार्ट का, जो फर्स्ट क्वेश्चन का हर पार्ट है उसका आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना है। अब इसका करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन इनका डिसाइड करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। 43.123456789 डेसिमल के बाद कितनी भी प्लेसेस हैं, पॉइंट हटाओ के नीचे 1 लगा के, ज़ीरोज़ लगा के इसको कन्वर्ट किया जा सकता है रैशनल में। तो इसका मतलब थर्ड का फर्स्ट पार्ट रैशनल है। सेकेंड पार्ट 0.1201, 2001, 2001, 2401 एक पैटर्न चल रहा है, लेकिन इसको हम बार लगा के नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन एक पैटर्न जरूर फॉलो हो रहा है, लेकिन सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, तो हम इसे बार में नहीं लिख सकते। तो ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। थर्ड है, थर्ड में बार लगा के ही दे रखा है, थर्ड वाला रैशनल ही होगा, जिसमें अगर हमारे पास कोई नंबर लिख के और उसके ऊपर बार लगा होता है तो वो रैशनल ही होता है, क्योंकि हम इसे रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9th क्लास में हमने किया था। आई थिंक द चैप्टर इज़ नाउ क्लियर टू यू। आप इसे कॉपी में करें, बड़े ध्यान से करें, ये चैप्टर ज़्यादा टाइम नहीं लेता। HCF LCM सिंपल सी चीज़ें हैं। एक फैक्ट वो है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। रैशनल इर्रेशनल बताना वो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? थैंक यू।